तो आइए बच्चों, हम लोग पिछले रोज 4 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे 11.1 के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल के दिन ये हमें स्किल नहीं था और आज स्किल मिल गया है, तो बच्चों लोग ज़्यादा है घर पे, तो इसलिए बच्चा इधर उधर कर देता। वो भी टूटा हुआ स्केल है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर तक है, तो बन ही जाएगा लगभग। चलिए तो चलते हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या करे जरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कर है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और ABC कोण 60 डिग्री है ना हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी, ये गुनी लिखा गुनी हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यही है NCERT बुक जो इसमें से लिखते हैं, और नहीं होगा तो इसमें से ही पढ़ लेंगे क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं क्वेश्चन को। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमको जो बोला है उसको हम लोग काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा कि BC जो है, BC वह 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से उठा करके और यहाँ तक रेखा को खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर की हो गई? यह हो गई 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? BC। क्या है? BC। B और ये C है। ठीक है, ये BC है। तो बच्चों अब कहता है क्या, अब एक 5 सेंटीमीटर की रेखा भी खींचना है और कोण BP जो है, BP हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण जो बनाना है वह दुनिया का सबसे आसान कोण शायद लगता है। एक छोटा सा चाप ले लेंगे, ठीक है, आपकी जितनी मर्जी है, और यहाँ रखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे रखेंगे और कुछ जांच करके इस प्रकार रखेंगे, जो मतलब थोड़ा सा बड़ा चाप ले लेते हैं। इसको क्या काम करेंगे, इसी चाप से ऐसे मैं रेखा खींचूंगा। ठीक है, ओहो चल जा रहा है, तो आ गया, खिंचा गया। और इसी चाप से मैं यहाँ रख करके बस ओनली एक रेखा को काटना है। ठीक है, कितना? एक। यही आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको क्या करना है, हमको मिलाना है इस पॉइंट से, और यहाँ से आगे एक रेखा खींचना है। कितने सेंटीमीटर का वो भी माप ही लेते हैं। कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का खींचना है। कितने? 5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो लीजिए मैं खींच ही लेता हूँ। ऐसे तो यहाँ पे काट ही लेते हैं, लेकिन मैं 5 सेंटीमीटर का, ये रहा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ए दे दीजिए, कोण का नाम ए। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर का। और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए आगे का काम मैं करता हूँ। अब फिर करता, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज, इसको क्या करना है, अब कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कहता क्या है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अन्य त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? तो कल वाले बात, B को न्यून कोण मान करके और एक रेखा को खींचेंगे। ठीक है, यहाँ बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, लेकिन हम तो पेन से कर रहे हैं। अब एक छोटा सा चाप लेना है और उसको कितने गुनी है? 3/4 गुनी। क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा वाला होता है उतना खंड हम लोग काटते हैं। कितने खंड काटेंगे? 4। कितने काटेंगे? 4। तो 1
2 3 और ये 4 हो गया खंड। अब क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण करेंगे A1, ठीक है, ऐसे A1 A2 A3 A4 बना दिया। और क्या करते हैं, नीचे वाले से सबसे लास्ट वाले को हम लोग मिलाते हैं। ये हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये रहा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बात पता ही होगा। एक अन्य त्रिभुज की रचना करना कैसे होगा, तो यहां से एक चाप लेंगे, यहां सुई को बिठा करके थोड़ा सा छोटा ही लेते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं और फिर इस रेखा से लेंगे, इस रेखा से A3 से लेंगे, ठीक है, क्योंकि A3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मापते हैं, बड़ा छोटा इसको कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, ठीक है ना। माप लिए, तो यहाँ पे बैठा करके इस रेखा को मिलाना है, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार मिलना चाहिए कि इस रेखा की यह समांतर होना चाहिए। होगा भाई, क्यों नहीं होगा। ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, मिल गया। अब इसी प्रकार इस रेखा माने कि जैसे ये रेखा है उसी प्रकार से हमको इसको ऐसे काटेंगे। तो कैसे काटेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग काम किए हैं, यहाँ पे उसी प्रकार से एक चाप लेनी है और ऐसे घुमाना है, फिर यहाँ से यहाँ लेना है, ओहो सॉरी, और फिर इसको माप लेना है, माप तो सही लेना है, ये हो गई। फिर यहाँ बैठा के ऐसे काट लो, हो गई। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे सामने की ओर। कैसे मिलाएंगे, कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक ना। कुछ तो गलती नहीं हो रही है, नहीं, तो ये आपको तैयार हो गई। अब आप इसको आप C' लिख सकते हैं, इसको आप A' लिख सकते हैं, और यह एक अन्य त्रिभुज की रचना हो गई। A', B, C' की रचना हो गई, ठीक ना। पहले हमको त्रिभुज मिला था ABC मिला था, अब उस प्रकार से हमको A', B', C। अब इसका रचना का चरण लिखना है, तो रचना का चरण मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, रचना का चरण, चलिए लिख। तो बच्चों, रचना की चरण कुछ इस प्रकार हो गई, ठीक ना। पहला क्या है, 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड माने कि रेखा BC खींचा, रेखाखंड BC खींचा, AB रेखा 5 सेंटीमीटर को खींचा और EC को मिलाया। तीसरा नंबर में क्या बन गया, तो त्रिभुज ABC बनाया। चौथा, B को न्यून कोण बनाया जो 60 डिग्री है। A4 को C से मिलाया और A3 को C' से मिलाया। इस प्रकार की A4 C के समांतर है, A4 C के समांतर है। और क्या हो गया, छठा नंबर में एक अन्य त्रिभुज A' B' बनाया। रचना हो गया, ठीक है। तो आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, छठा नंबर क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें BC 60 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो
बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को दिखाते हैं हम आपको। क्वेश्चन को बनाते हुए थोड़ा सा समझाते हैं एक पेज पे, ये रफ पेज पे समझाते हैं थोड़ा सा। देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन 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 मिला गया है। एक बीसी रेखा तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। इस पे कहा है कि बी पे 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो बी पे 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक 90 डिग्री का कोण का निर्माण करेंगे। इस प्रकार होता है ना कटने वाला, ऐसे ऐसे काटते हैं इस प्रकार। फिर यहाँ से इस कटान से और इस कटान से काटेंगे तो कुछ इस प्रकार का कटेगा और इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री का कोण। कितना 45। और ए यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार मिलाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक बात बताते हैं बच्चों, मान लिया जाए कि यहाँ पे 105 डिग्री का कोण बन गया, 105 डिग्री का, ठीक है ना। तो 100 यहाँ पे 45 डिग्री है और प्लस अगर 105 डिग्री और प्लस कोण सी को जोड़ते थे कितना डिग्री के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर। तो कोण सी जो है वह कितना हो जाएगा, 180 में सी कितना घटेगा, 150। तो बचेगा कितना, 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो हमको 105 डिग्री का कोण लाना है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और 30 डिग्री का। तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे 105 डिग्री का कोण का निर्माण हो जाएगा, जो आपको बताएंगे भी। देखिए तो आते हैं बताते हैं। सबसे पहले तो एक रेखा मैं खींच लेता हूँ, कितने सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक। चलिए हो गई 7 सेंटीमीटर। और अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको क्या करना है, तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाने से पहले यहाँ पे 90 डिग्री का कोण एक बनाना पड़ेगा हमको क्या। तो आइए सबसे पहले हम ऐसे घुमाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक ऐसा चाप लेते हैं, ठीक है। और इसी चाप से फर्स्ट कटान और सेकेंड कटान, फिर इसी कटान से यहाँ काटते हैं और फिर इसी कटान से यहाँ पे काटेंगे। तो ये आपको हो गया 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे और यहाँ पे इस रेखा को मैं मिलाता हूँ, ये हो गया 90 डिग्री का कोण। हमको तो बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ से यहाँ तक माप लेंगे, पूरा 90 का आधा करना है तो 90 को हम समविभाजित करेंगे, मतलब कि काटेंगे यहाँ से उठा करके। तो इस प्रकार से कुछ कटेगा यहाँ पे और फिर मैं ऐसे घुमा लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ आप लोग को। फिर यहाँ पे कटेगा तो ये आपको 45 डिग्री का कोण बना दिया। से मिलाएंगे, ये हो गई। ये तो हो गया 45 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे हम लोग को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 30 डिग्री का कोण तो आसान ही होता है, 60 को आधा कर देना है हमको। और यहीं से हम लोग काट लेंगे ऐसे, और फिर ऐसे काटेंगे। यहाँ से हम लोग इसको मिलाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे हम लोग। तो कुछ इस प्रकार काट देगा।
कुछ इस प्रकार काट देगा। तो ये आपको 30 डिग्री की हो गई और ये अपने आप यहाँ पे 105 डिग्री का कोण का निर्माण हो गया। आपको अगर शक है तो मैं माप के बता दूं? ठीक है, मापते हैं। सॉरी बच्चों, मेरे पास ये क्या है, चांद नहीं है, तो आप खुद माप के देखिएगा। और फिर एक अन्य त्रिभुज का भी रचना करना है, तो चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है मेरा वीडियो में। तो थोड़ा सा इसका नामकरण कर लो, इसको नामकरण बी, और ये हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो इसको ए बी कोण यूनिकोण मानते हुए, ठीक है ना, बी कोण यूनिकोण मानते हुए कितना गुना है, 4/3 गुना। तो 4 भागों में बड़ा वाला है तो इसको 4 भागों में काटेंगे ना, 1 2 3 4। हम लोग यहाँ पे नामकरण करते हैं A1 A2 A3 A4। बच्चों यहाँ पे B है तो यहाँ पे आप B1 B2 ये भी लिख सकते हैं, और लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। यहाँ पे ए का रट थोड़ा सा ज़्यादा लग गया हुआ है हमसे, इसलिए हाँ, यहाँ पे नीचे वाले को मिलाएंगे A3 से मिलाएंगे, ठीक है ना। तो A3 से मिलाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, यहाँ पे बैठ नहीं रहा, ठीक है ना। फिर A4 है तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से वही बात, वही लॉजिक, यहाँ से क्या करेंगे, इस चाप से थोड़ा सा छोटा लेकर के इसको ऐसे घुमाएंगे, उसी प्रकार से इसको ऐसे लेंगे, थोड़ा सा इसको मापते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसी माप से मैं यहाँ पे काटूंगा। कट गई, तो कट गई तो यहाँ से रेखा काटूंगा, कुछ इस प्रकार जाएगा रेखा, ठीक है ना। और फिर इस रेखा को मैं काटूंगा यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। आप चाहो तो डॉट डॉट से भी मिला सकते हो या सीधा डायरेक्टली रेखा भी काट सकते हो, दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गई है तो इसको आप इरेज कर लीजिएगा, मैं तो कलम से बनाता हूँ ताकि डीपली हो, आपको दिखाई दे, इसलिए। फिर वही बात, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे अच्छा इसका मैं नाप ले लेता हूँ, तो जा रही है, तो 60 डिग्री पे ही हम भी इसको घुमा लेते हैं और इसको माप लेंगे। हो गई। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये तो मिल गई। अब यहाँ पे A' लिख देंगे, यहाँ पे C' लिख देंगे, और ये अन्य त्रिभुज की रचना हो गई। तो रचना तो बच्चों आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बी पे एक 45 डिग्री का कोण बनाई, फिर ए पे इतना का कोण बना ये, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और ए को मिलाया, या डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे ये तो सबसे पहले कितना सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बी सी एक रेखाखंड खींचा। फिर कहेंगे क्या, बी से ए को यानी कि कोण बी पे 45 डिग्री का कोण बनाया, कोण बी पे 45 डिग्री का कोण बनाया जो ए पर 105 डिग्री का कोण पे काटेगा, और फिर कोण सी को 30 डिग्री पे बनाया जो 105 डिग्री पे काटेगा। फिर कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। फिर उसके बाद बी को न्यूनकोण मानते हुए A1 माने कि 4 भाग में रेखा को काटा। फिर इसको क्या करेंगे, A3 को C से मिलाया और A4 को C' से इस प्रकार मिलाया कि A3 B के समांतर हो गई। बस इतना लिख देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बुक से ही पढ़ देता हूँ और आपको ये लीजिए दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी
भुजाएं, यहाँ पे कह रहा है कि कर्ण की अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की लंबाई हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। कितने? 5/3 गुनी हो। ठीक ना? तो बच्चों बनाते इसको हम। चलिए, सबसे पहले इसमें बड़ा भुजा जो था वो 4 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन जा रहा है बनाने। कितना? 7वां क्वेश्चन को। तो आइए सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर का रेखा ले लेते हैं, रेखाखंड 4 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। फिर इस पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये तो सबसे आसान है, कौन नहीं जानता 90 डिग्री का कोण। मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लूँ, इसका नामकरण भी करना होगा तो अपना नामकरण कर लेना। आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको काटते हैं ऐसे। अभी तो 90 डिग्री का कोण हो गई, इसको मिला दीजिए। हो गई। ये तो कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इसको 3 सेंटीमीटर माप करके काट लेते हैं हम लोग। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कहाँ गई? तो यहीं कहीं पे कटेगा। और इसको लेकर के हम लोग मिला देते हैं। मिल गया। इसको ए बी सी नाम देते हैं। फिर से बी को न्यून कोण मान करके एक रेखा खींचेंगे। करना है ना कि एक अन्य त्रिभुज का भी रचना करना है। लीजिए, कितनी गुनी हो? कितनी गुनी हो? तो देखिए यहाँ पे बच्चों 5/3 गुनी हो। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा क्या? 5। तो इसको सबसे पहले 5 भागों में बांट लो। 1 2 3 4 5। ठीक है ना? नीचे वाली कौन सी थी? ऐसे लिखा था ना 5/3। तो नीचे वाले को हम लोग मिलाते हैं, है ना? उसको A1 A2 A3 A4 और A5 लिख दो। यहाँ पे A3 से लास्ट वाले को मिलाते हैं। आइए मिला देते हैं। मिला दिए। इसी प्रकार अब अगले त्रिभुज का रचना कैसे करेंगे? यहाँ से एक चाप लेकर के, बड़ा लो या छोटा उससे मतलब नहीं है, इसको ऐसे मिला दो। फिर इसी पर से एक चाप ले लो, फिर इसको माप लो। ऐसे थोड़ा सा इस रेखा को मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आगे ये आएगा भी। लेकिन यहीं तक ये 4 सेंटीमीटर का यहीं तक है। ठीक है ना? तो बच्चों आइए इसको मैं इस कोण को इस रेखा को मैं मिला दूं। चलिए, अब इसी प्रकार से यहां से भी नापेंगे ना, इसको मापेंगे। ये रही। अब यहां से इसको मिला देंगे, एक अन्य त्रिभुज का भी रचना हो गई। इसको कुछ आगे तक भी बढ़ाना ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ये हो गई। इसको A डैश, इसको C डैश। तो बच्चों रचना का चरण तो आप खुद लिख लेंगे, मैं बता दिया हूं आपको।
तो इस तरह से इस चैप्टर को मैं समाप्त कर रहा हूँ और नेक्स्ट डे में अगले चैप्टर पे इसका प्रश्नावली 11.2 लेकर के आएंगे। ठीक है, वहाँ पे समद्विभाजित वाला पूरा का पूरा रचना समद्विभाजित वाला होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं। ओके, बाय।